परफेक्ट। पहले आपने अ से म में गए, आपने परफेक्ट बोला। ओके, बोलिए आँख खोल के, इसको देख के बोलिए। आप म बहुत लंबा बोल सकोगे क्योंकि आपने अ सही नहीं बोला, इसलिए आपको पहले तो आपने सांस नहीं, आपको सांस लेनी चाहिए अच्छे से। लो, आपको उधर देख के बोलिए तो सही आएगा। ओ नहीं, शुरुआत करेक्ट। आप क्या कर रहे हैं, आप अ से डायरेक्ट म में जा रहे हैं, तो आपको अ उ एंड देन बोलिए। ट्राई करना पड़ेगा। सुना? परफेक्ट, बोलिए। परफेक्ट, सही। आप ट्राई करेंगे, बोलिए। आपके लिए 1 मिनट लेती हूँ। दिस इज अ हाफ इंच ओट, दिस इज ऊ पाव इंच ओट, और ये ओट बंद करके, जैसे देखिए ओके, स्टार्ट। फैंटास्टिक, बोलिए मैडम, इधर देख के बोलिए। ओके, फैंटास्टिक। स्टार्ट। बहुत सुंदर, बोलिए, देख के बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें सबसे अच्छा इन्होंने बोला और उसके बाद आपने बोला, बहुत ही सुंदर। बाकी सबका सही है, लेकिन इनका प्रपोर्शन, आपका और इनका प्रपोर्शन, रिदम, एवरीथिंग परफेक्ट। तो इस प्रकार से आपको ओमकार साधना 11 बार करनी है। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिए, फिर हम अगले सब्जेक्ट में फट से जाएंगे। वो सब्जेक्ट छोटा सा है, हस्त मुद्रा। कुछ क्वेरीज होगी, आप पूछ लीजिए। हाँ, 1 2 4 करेक्ट। लेकिन अगर आप रेशियो का सोचते जाएंगे तो आप अ कितना बोल रहे, उ कितना बोल रहे, म कितना बोल रहे, ध्यान में नहीं आता है। इसीलिए आपको हमेशा चित्र निकालना है, तो रेशियो अपने आप बैठ जाता है। कभी भी आप ओम बोलोगे तो आपके मन के सामने ओम का चित्र आपको निकालना ही है। तो आपका प्रपोर्शन जिंदगी में नहीं गलत होगा, या आप दूसरे को भी बताओगे तो भी गलत नहीं होगा। हाँ, नॉट नेसेसरी ना, बेसिकली सांस, हाँ, आप हाथ उल्टे कर रहे हैं, नाक में से सांस लेंगे अंदर जाएगी, ऐसे नहीं होगा। लाइक दिस कर, अंदर जाएगी और इधर से अ निकलेगा, इधर से ऊ निकलेगा, इधर से म निकलेगा। अ और ऊ मुंह से निकलेगा
और मुंह बंद करके जो भी मकार मात्रा है वो नाक से निकलेगी। ओके? फर्स्ट न्यास सर के ऊपर हाथ गले तक, दूसरा न्यास गर्दन के ऊपर हाथ और नाभि तक, शरीर का आगे का हिस्सा, और तीसरा नाक हार्ट के लिए है, पीछे हाथ करके हृदय तक। चौथा नास बीच में कमर के और नीचे गुदे द्वार तक आपको जाना है, और लास्ट न्यास शरीर का नीचे का हिस्सा, दोनों कमर के साइड में हाथ और पैर तक। तो पूरा शरीर हमने न्यास द्वारा टच कर लिया है। ओके? कुर्सी में बैठ के, नीचे बैठ के, खड़े रह के तो नहीं, सिखाने के लिए मैं खड़ी हूँ, बट एक्चुअली कुर्सी में भी बैठ के किया जा सकता है। और आपको पद्मासन आता है, कोई भी आसन आता है, 11 ओंकार बोलने के बाद आपको पैर ढीले करने हैं न्यास के वक्त। न्यास सीढ़ी में नहीं है, मेरा जो योग प्रकाश किताब है नीचे रखी हुई उसमें है, पूरे 5 न्यास की मालूमात है। ओके? एनी क्वेश्चन? वो मराठी में है सर। ओके? तो हम दूसरी सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, दैट इज हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा मतलब उंगलियों के योगासन। वेरी सिंपल, कभी भी किधर भी कहीं भी आप ये हस्त मुद्रा कर सकते हो। आप मॉर्निंग वॉक को गए, आप हस्त मुद्रा कर सकते हो। आप पिक्चर हॉल में गए, आप हस्त मुद्रा कर सकते हो। आप किसी लेक्चर में गए हो, किसी का स्पीच सुन रहे हो, आप हस्त मुद्रा कर सकते हो। आप लेटे हो, आप हस्त मुद्रा करते हो। योगा का सबसे सरल, सिंपल, अनुभूति वाला साइंस। टोटल हस्त मुद्रा है 400। इतनी तो जो प्रकार है कोई भी जिंदगी में नहीं कर सकता। बट एक क्वेश्चन जैसे है, मैं पूछूंगी आपको कि आपने कभी सुना है कि ऋषि मुनि बीमार पड़े थे? जैसे ज्ञानेश्वर जी को बहुत बड़ा अटैक आया था और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, ऐसा कभी सुनने में आया है? वाई? तो वो ये जो हस्त मुद्राएं हैं इनकी प्रैक्टिस करते थे और खुद का शरीर नॉर्मल रखते थे। अब हस्त मुद्रा तो उसकी मालूमात थोड़ी सी लेंगे हम लोग। ये हथेली, ओके? अंगूठा है, अग्नि तत्व है, ऊर्जा। ये उंगली जो है वायु तत्व। ये सबसे लंबी उंगली आकाश तत्व। ये पृथ्वी तत्व। और ये जल तत्व। ओके? ये पूरे पंच महाभूत आपने सुने होंगे, इसकी ताकत अपने शरीर में दोनों हथेलियों में है। इसका उपयोग कैसे करना, मतलब हस्त मुद्रा करना। अब एक क्वेश्चन इधर मैं पहले ही कर लेती हूँ, आप रोज ओम बोलने वाले हो? सीखा है? कितने बोलेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। वाह, वेरी गुड। सब लोग बोलेंगे। तो आपकी एक मुद्रा की प्रैक्टिस तभी हो जाती है, वो है ज्ञान मुद्रा। हमने ज्ञान मुद्रा ली थी ओम बोलने के वक्त। ये जल तत्व है, जल तत्व। अभी इस तत्व से शक्ति मिलती है। इस तत्व से शरीर में जो वायु, उसका परिभ्रमण जो भी है वो नॉर्मल हो जाता है। आकाश तत्व तेज देता है। पृथ्वी तत्व, हम पृथ्वी पे रहते हैं तो धरणी माता जो भी शक्ति देनी है वो इस उंगली से देती है, और जल तत्व इस उंगली से शक्ति मिलती है। तो ये देखिए कि हस्त मुद्राओं का
ये एक चमत्कार मैं बोल सकती हूँ। इट्स रियली, एक आध दूसरे उदाहरण आपको दूंगी तो आपको आश्चर्य लगेगा, रियली आपको लगेगा। जैसे सबसे पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, कि वो ओंकार के वक्त ली जाती है। बच्चों को स्मरण शक्ति के लिए ये मुद्रा काफी फायदेमंद है। दूसरी हस्त मुद्रा है वायु मुद्रा, जॉइंट्स पेन के लिए है। अब शरीर का वायु मतलब ये, तो ये जॉइंट्स पेन की मुद्रा है। आप लिखने के बजाय प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई फील खुद की थोड़ा सा आपको अंदाज आएगा, क्योंकि 8-10 मुद्रा ही मैं बताने वाली हूँ। दिस इज वायु मुद्रा। अब एक मुद्रा कितनी देर करनी है तो सिंपल। आप वॉकिंग को जा रहे हैं, मुद्रा लेके जा रहे हैं, किसको पता भी नहीं चल रहा, आपकी प्रैक्टिस हो गई। ओके आप ऑफिस में बैठे किसके साथ बात कर रहे हैं, नीचे मुद्रा करके बात कर रहे हैं, किसको पता भी नहीं चलेगा। इट्स दैट सिंपल। बट एक मुद्रा की पढ़ाई आपको कम से कम आधा घंटा लेनी है, कम से कम आधा। बट जब आप शुरू करते हो उस दिन आधा घंटा नहीं कर सकते, उंगलियां दुखने लग जाती है, इसलिए इमीडिएट रिलैक्सेशन। अगर ऐसे लगा कि नहीं कुछ दुख रहा है, नो, दर्द योगा में नहीं होना चाहिए। दर्द हुए तब तक कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। ओके अब उसके आगे की हस्त मुद्रा आकाश तत्व वाली, ये है हार्ट के लिए बोली जाती है, तेज देने वाली मुद्रा। ओके आप में से गुस्से वाले कितने लोग हैं? बहुत गुस्सा आता है, वेरी गुड, एक्सेप्ट किया, ये अच्छा लगता है मुझे। तो आपको गुस्सा कम करना है क्या? तो उसके लिए मुद्रा है शांत मुद्रा। 5 उंगलियां एक साथ घी में उंगलियां डाल दो। घी में नहीं है, जस्ट बोल रही हूं मैं, मजाक कर रही हूं। तो ये शांत मुद्रा है। मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप जब भी, आधा घंटे का मतलब क्या, तो आप टीवी देखते हैं तो कोई भी न्यूज भी सुनेंगे तो ½ एन आवर होता है। तो ये मुद्रा की प्रैक्टिस हो जाती है। इसमें आपका दर्द का कोई सवाल नहीं है, सिंपल मुद्रा है। बट इसकी अनुभूति बताऊंगी मैं। अब आज तक 30 लाख बच्चों तक योगा पहुंचाया है, उनके लिए स्पेशल किताब भी लिखी हुई है। तो ये जो योगा सिखाया उसमें ये मुद्रा दी हुई है। तो बच्चों को स्कूल में ये जो मुद्रा है, जब पढ़ाई सिखाई जाती है तब ये मुद्रा लेनी है बच्चों ने। जब लिखने का काम क्लास में रहता है ये मुद्रा नहीं लेनी है। बट जब लिखने का काम नहीं है तब ये मुद्रा लेके बैठना है। 8th स्टैंडर्ड का लड़का लगातार ये मुद्रा लेते रहा। 10th स्टैंडर्ड में मुझे आके बताता है, मुझे क्लास में सिखाया हुआ समझने लग गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। वाई? ये हस्त मुद्रा से कंसंट्रेशन क्यों बढ़ा? शरीर में चंचलता के 2 अवयव है, एक आंख है, दूसरे हाथ। अब आप सब लोगों की आंखें मैंने बांध ली है क्योंकि आप सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन आपके हाथ मस्ती कर सकते हैं। देखिए पेंसिल को हाथ हिला रहे, कोई ऐसा करेगा, कोई ऐसा करेगा, ये आदत है, करते रहते हैं। इसलिए क्लास में हाथ भी बांध दिए। एक तो शक्ति प्राप्त होती है और आंखें टीचर के पास रहती है, अपने आप कान एक्स्ट्रा काम करते हैं, नथिंग एल्स। इट्स दैट सिंपल। इसके बाद आगे की मुद्रा है प्राण मुद्रा। ये आंखों काफी फायदेमंद है। इट इज वेरी गुड फॉर आईज, और बीमार न पड़ो इसके लिए ये मुद्रा है प्राण मुद्रा, इसको बोला जाता है। अब वैसे जाड़ों का मौसम तो चला गया है, बट एक सर्दी की मुद्रा बता देती हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी हो गई तो आपको क्या करना है। थोड़ा ये बाजू में रख के आपको करना है ये, बट डोंट प्रेस, जस्ट सिंपल। ओके, इट इज दैट सिंपल।